और अब ये खबर लगातार चर्चा में है। आपको जो है एसपी बघेल पर हमले से जुड़ी बड़ी बातें भी बता देते हैं अपनी स्क्रीन पर। बाल बाल बचे हैं वो, जैसा उन्होंने कहा कि उन पर हमला हुआ और आरोप जो है वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर जो है उन्होंने लगाया। रात करीब 7:45 बजे जो है उन पर यह हमला हुआ है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। देर शाम चुनाव प्रचार करके वो लौट रहे थे। अतिकुल्लापुर गांव का उन्होंने जिक्र किया और उसके बाद देखिए अतिकुल्लापुर गांव के पास कुछ लोगों ने उन पर हमला किया। बाकायदा वो नाम भी लेते हैं और एसपी बघेल के काफिले पर ईंट पत्थरों से हमला बोला गया, मतलब पत्थर के भी निशान उन्होंने गाड़ी पर दिखाए। लाठी डंडों से गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए हैं, ये भी बात सामने आई है। उसके बाद एसपी बघेल को जान से मारने की धमकी दी उन्होंने और उसी में जो है 2 लोग अपना नाम भी बोलते हैं। बीजेपी ने बघेल पर हमले की निंदा की और सीधा सीधा ये कहा कि भाई ये हार के डर से दरअसल ऐसा कराया जा रहा है। हमला मामले में 25 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। 2 नामजद हैं और 25 अज्ञात है, ये आपको स्पष्ट कर देते हैं। 2 लोग जो है नामजद हैं। तो केंद्रीय राज्य मंत्री और करहल से बीजेपी के उम्मीदवार एसपी सिंह बघेल ने कहा है कि अगर उनके साथ सीआईएसएफ की जेड सुरक्षा ना होती तो हमलावर तो उनकी जान ही ले लेते। प्रचार के दौरान जब मैं कबरई से अतिकुल्लापुर होते हुए करहल मेरा आने का कार्यक्रम था, चेयरमैन जो संजीव यादव जी इन्होंने किसी के यहाँ चाय पे लगाया हुआ था, कार्यक्रम तो आ रहा था, तो ये करबन और अतिकुल्लापुर के बीच में अचानक खेतों में से लोग निकल करके आए और उनमें से वो अखिलेश अचानक हमला हुआ। शुरू में हमें लगा हमारे लोग भी ऐसे ही निकल के आ रहे हैं, आजकल इतना समर्थन मिल रहा है, तो अखिलेश भैया जिंदाबाद करते हुए वो एकदम अटैक के मुँह और लाठी डंडे सरिये और अवैध असला उनके हाथों में दिख रहे थे। लेकिन एक आदमी ने कहा कि मैं उमाकांत यादव, मैं बार बार गाँव बोलता हूँ, नगला बदा का रहने वाला हूँ और तू हमारे नेता के सामने चुनाव लड़ रहा है जिसने सांसद बनाया था। और फिर उसने कहा बीटू आज बचने ना पाए मंत्री और आज ही इसका चुनाव कराए दे रहे हैं और हमला कर दिया। अचानक हमारी चूंकि आगे और पीछे वाली गाड़ी में सिक्योरिटी चलती है, जब वो उतरे तो वो फिर भागे और भागते हुए उन्होंने एक फायर किया जो संजय शर्मा की गाड़ी उस समय सामने थी, उनकी गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हुई, वो बाल बाल बच गए। हमने केवल 2 लोगों का नाम जिन्होंने खुद ही किसी ताव में आकर के एक्साइटमेंट में अपना नाम खोल दिया उतना ही लिखा रहा हूँ। मैं चाहता तो अपने जिलाध्यक्ष से तमाम ऐसे सपाइयों के नाम लिखवा सकता था और जिसमें 120 बी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कहते हैं उसमें सैफी परिवार को भी शामिल कर सकता था, जो करते आए हैं। लेकिन मेरे साथ जितनी घटना हुई उतनी वजह, लेकिन भगवान ने बचाया। अगर आज सीआईएसएफ की जेड सिक्योरिटी मेरे साथ ये कमांडोज नहीं होते तो आज हम मारे जाते। अब कितने लोगों के खिलाफ एफआईआर कराई है? मैंने कहा ना कि 2 लोग नाम दर्ज हैं, 20-25 अज्ञात हैं। मौके पर सूचना मिलने पर सीओ करहल और इंस्पेक्टर करहल मौके पे गए। मौके पे शांति व्यवस्था बनी हुई है, कानून व्यवस्था बनी हुई है। माननीय मंत्री जी द्वारा जो तहरीर थाने पर दी गई उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर मुकदमे में विधिक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। तो अब ये जो हमला हुआ है, जो आरोप लगा है समाजवादी पार्टी पर, कुछ प्रतिक्रियाओं का इंतजार है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से क्या कहा जाता है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि दरअसल हार की डर से ऐसा कराया गया है। 2 नामजद लोगों का जिक्र हुआ है और 25 जो है तकरीबन वो अज्ञात लोग हैं। रात जो है 7:20 पर ये जिक्र हो रहा है कि भाई उस वक्त हमला हुआ और अगर जेड सुरक्षा नहीं होती तो जान जा सकती थी, इतनी बड़ी बात भी उन्होंने कही है। और देवेंद्र चौहान हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, इस पूरे मामले में अभी अपडेट क्या आया है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से देर रात को जो एफआईआर होती है लगभग 12-1 बजे के दरमियान, उसके बाद में जो पुलिस थी वो पूरे उसमें आ गई और वो पूरी अलग अलग तरह से इसमें जांच की जा रही है। हालांकि चूंकि मामला बड़ा है, केंद्रीय मंत्री हैं, तो इस वजह से पुलिस भी इस मामले को गंभीरता से ले रही है और साफ तौर पे अखिलेश यादव के विरोध में है तो और भी चीजें बढ़ जाती हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी के रात किसी भी नेता से कोई बात या किसी भी नेता ने इस तरीके के किसी भी आरोप पर इनकार या इस तरीके की कोई बात नहीं कही है। आज दोपहरी तक पता चल पाएगा कि आखिर समाजवादी पार्टी के लोग क्या कह रहे हैं। लेकिन हालांकि पुलिस अभी इस पूरे, चूंकि किसी का भी नाम ज्ञात में नहीं है, अज्ञात लोगों 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है, तो पुलिस उन्हीं की छानबीन में लगी हुई है। देवेंद्र 2 मंत्री जी कह रहे हैं कि 2 लोगों के नाम, 2 लोग जो है नामजद उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ, उनका वो नाम भी ले रहे हैं।
जिसमें एक नाम उमाकांत यादव, इस तरह से कोई नाम ले रहे हैं वो। तो क्या वो लोग स्थानीय हैं, कोई इस बारे में जानकारी है या पुलिस ने कुछ इस पर कहा हो? हालांकि जो मंत्री जी, जो एसपी सिंह बघेल नाम दोनों के गिना रहे हैं, लेकिन चूंकि जो एफआईआर हुई है उसमें किसी का भी नाम नहीं दिया गया है। पुलिस ने अपनी बाइट में कहा है कि सब लोगों को अज्ञात रखा गया है। जो 20 से 25 लोगों के, उनके किसी भी एफआईआर में किसी का भी नाम नहीं है। अब पुलिस इन पूरे नामों को खोजने में जुटी है। हालांकि जो नाम दिए गए हैं उन पे भी पुलिस दूसरी तरह से काम कर रही है। जी ठीक, नजर बना के रखिएगा, जैसे कोई प्रतिक्रिया आएगी आपसे हम जानेंगे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। फिलहाल समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। बीजेपी ने इस हमले की कड़ी निंदा की है और चुनाव आयोग से हमला करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने तो आरोप लगा दिया कि दरअसल अपनी हार के डर से बौखलाकर अखिलेश यादव ने एसपी सिंह बघेल पर हमला करवाया है। सूचना मिलती है कि प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी के, जो भारत सरकार के मंत्री भी हैं, प्रत्याशी के साथ साथ, उनके ऊपर सपा के सैकड़ों गुंडों ने हमला कर दिया, उनकी हत्या करने का प्रयास किया। श्री अखिलेश यादव जी बताइए, क्या यही नई सपा है कि जिनके खिलाफ आप चुनाव लड़ रहे हो और चुनाव में हार रहे हो, और चुनाव में हारने की स्थिति के बाद ऐसी परिस्थितियां खड़ी करोगे कि जो आपके खिलाफ चुनाव लड़ेगा उस पर हमला करवाओगे? क्या भैया ध्यान रखिएगा, ये समाजवादी पार्टी की सरकार का युग समाप्त हो गया है। अब गुंडई के बल पर बूथों पर कब्जा करके कोई चुनाव नहीं जीत सकता। मैं चुनाव आयोग से ऐसे अपराधियों के खिलाफ अविलंब सख्त से सख्त, कठोर से कठोर कार्रवाई किए जाने की मांग करता हूं। तो ये मान के चलिए कि दिन भर आज इस खबर पर